हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 12 जून। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी ईजी है टेलीग्राम पे ज्वाइन करना। सिंपली टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ, सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे आपके लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। डेली 30 to 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ, सिंपली ज्वाइन कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे अब तक पहुंच जाते हैं। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडियन एम्बेसी हैज अनाउंस्ड टू रीबिल्ड अराउंड 56 हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर नेपाल which were destroyed in the year 2015 due to earthquake. Now in this question you have to answer who is India's ambassador to Nepal. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आप सबके लिए। India's ambassador to Nepal कौन है जी? करेक्ट आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 2015 में काफ़ी बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, उस वजह से 56 स्कूल डिस्ट्रॉय हुए थे। सो इंडिया मदद करेगा इसे बनाने में। ये डिसीजन इंडियन एम्बेसी द्वारा अनाउंस किया गया। ओके एंड बाकी कंट्री के बारे में, कैपिटल इज काठमांडू, प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली एंड प्रेसिडेंट इज बिंद्या देवी भंडारी। ओके एंड बाकी ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें, राहुल श्रीवास्तवा रिसेंटली इन्हें इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया बने। ये मोनिका मोहिता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें बनाया गया इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। एंड विक्रम मिश्री इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना है। तो ये आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज अ फ्लैग ऑफ नेपाल। सेकेंड इज, रिसेंटली हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव बीन नेम्ड इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। सो टोटल आपने बताना है कि हमारी टोटल कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज इन टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में नामित हुई हैं। हमारी 8 यूनिवर्सिटीज़ इन टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूड हुई हैं। एंड दिस लिस्ट हैज़ बिन टॉप्ड बाय MIT USA, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, फॉलोड बाय स्टैनफोर्ड एंड फॉलोड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ USA। तो ये तीनों USA की यूनिवर्सिटीज़ टॉप पे रही। एंड हमारी कंट्री की तरफ से टोटल 8 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में आई। एंड 8 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ पूरा डिटेल आपके लिए। IIT बॉम्बे, जो मतलब इंडिया में तो सबसे नंबर 1 पे आई, ओवरऑल पोजीशन इसकी 172 रही आउट ऑफ 500 लाइक यूनिवर्सिटीज़। सेकेंड पे बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। एंड नेक्स्ट वन इज़ IIT दिल्ली, उसके बाद IIT मद्रास, IIT खड़गपुर 314th नंबर पर रही। IIT कानपुर UP में ये 350 यानी कि 350th नंबर पर रही। IIT रुड़की ये रही जी हमारी 383 नंबर पे, ये उत्तराखंड में है। एंड IIT गुवाहाटी ये रहा जी हमारा लाइक 470th नंबर पे, ये है असम में। ओके तो IIT बॉम्बे याद रख लीजिए। एंड जो इंडिया में तो सबसे नंबर 1 पे यानी कि बेस्ट क्लास यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू QS वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की हमारी IIT बॉम्बे है। ओके ये आपने याद रखना है। एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर यू, जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्रॉम दिसंबर 2019 टू मई 2020। 2000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको इस स्पेशल ई-बुक में मिल जाएंगे जस्ट ओनली 69 रुपीज़ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके इसे परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया सो अभी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके सिंपली सर्च करो नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करो। डेली आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारा प्रोसेस आप अगर फॉलो कर लेते हो सो यकीन मानो करंट अफेयर एंड GS सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसे भी ज़रूर परचेज करके हमें सपोर्ट करें। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट करते हैं, इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड 29% increase in the population of Asiatic lions. These are the reports released by the government of Gujarat. And the number of lion has been increased from 523 यानी कि 523 थे in the year 2015, and now it has been increased to 674 in the year 2020. Now it's a good news, 29% increase देखा गया इन द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लॉयंस। एंड अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टाइगर्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी हमारी
कौन सी स्टेट में, वो है मध्य प्रदेश में। एंड सबसे ज़्यादा डेथ भी मध्य प्रदेश में हुआ था एंड सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में। एंड नाउ एशियाटिक लाइन्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पे मेनली पाए जाते हैं, एशियाटिक लाइन्स वर मेनली फाउंड इन गिर सेंचुरी इन गुजरात। तो टोटल नंबर ऑफ अगर आपसे पूछता है तो कितने राइट नाउ एज पर 2022 रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट 674। These are the reports released by गुजरात। गुजरात के बारे में कैपिटल गांधीनगर, सीएम इज विजय रूपानी एंड द गवर्नर इज आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट करते हैं, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर ए मैसिव फ्यूल स्पिल इन द आर्टिक सर्कल। एक पावर प्लांट में ड्यू टू लीकेज, फ्यूल लीकेज की वजह से आर्टिक सर्कल में इसको स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा इस कंट्री को। सो द इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द कंट्री रशिया। ओके, अपने रशिया याद रखना है। एंड अबाउट द बेसिक डिटेल्स, व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेसिडेंट, कैपिटल इज मॉस्को एंड करेंसी इज रूबल एंड द पार्लियामेंट नेम ऑफ रशिया इज ड्यूमा। ये आपने याद रखना है, जापान की डाइट एंड रशिया की ड्यूमा पार्लियामेंट का नाम है। नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन National Chemical Laboratory has successfully developed an indigenous nasopharyngeal swab for collecting COVID-19 samples. So this has been developed by indigenously, यानी कि इंडिया में बनाया गया by the laboratory, National Chemical Laboratory. Now in this question you have to answer this chemical laboratory is in which Indian state? So it is in Maharashtra. That is Pune is the correct answer for this question. Next is, which Indian state has topped the India's food safety index released by Food Safety Standard Authority of India? Recently रिपोर्ट इसको रिलीज़ किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। सेकेंड एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी 7 जून को। एंड यू हैव टू आंसर कौन सी इंडियन स्टेट ने इसमें टॉप किया। सो दिस हैज़ बिन टॉप्ड बाय गुजरात, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड थर्ड वन इज महाराष्ट्र। तो गुजरात नंबर 1 पे रहा। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920 का ये रिपोर्ट है। एंड अमंग ये बिग स्टेट्स की बात की जा रही है, बड़ी स्टेट्स में गुजरात नंबर 1, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। एंड अगर छोटे स्टेट्स की अगर बात की, जहाँ पूरा डिटेल भी दिया गया आपके लिए, अमंग द स्मॉलर स्टेट्स गोवा नंबर 1 पे रहा, फॉलोड बाय मणिपुर एंड मेघालय। एंड अगर यूटीज़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे रहा। ओके, तो ये अपने याद रखना है। एंड फॉलोड बाय दिल्ली एंड अंडमान आइलैंड्स। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पीडीएफ आप जब डाउनलोड करोगे तो सारे डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हो। सो अमंग बिग स्टेट्स गुजरात नंबर 1, अमंग स्मॉल स्टेट्स गोवा एंड अमंग यूटी चंडीगढ़। नेक्स्ट इज, IL and FS has recently completed the sale of how much % stake in Gujarat International Finance Tech City गिफ्ट सिटी टू द गुजरात गवर्नमेंट। तो कितने प्रतिशत इस स्टेक को कंप्लीट कर लिया, सेल ऑफ दिस स्टेक हैज़ बिन कंप्लीटेड। करेक्ट आंसर इज 50%. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज ओके, ये कुछ क्वेश्चंस इन दिस फॉर्मेट. टीवी एक्टर जगेश मुकाती, इनका निधन हो गया. ही पास्ड अवे. ही ऑल्सो वर्कड इन मूवी लाइक हंसी तो फंसी एंड ही इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर गुजराती थिएटर. गुजराती थिएटर में काफ़ी ज़्यादा काम करते थे. जगेश मुकाती, इनका निधन हो गया, ये आप याद रखो. देन नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन क्लियर्ड संजीता चानू ऑफ एंटी डोपिंग वायलेशन. इन पे जो चार्जेस लगे थे अब ये क्लियर्ड हो चुके हैं. एंड लाइक संजीता चानू इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग. देन नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर शुस्तोव ऑफ रशिया, इन पे प्रतिबंध लग गया. एंड लाइक ऑफ डोपिंग वायलेशन, इन पे प्रतिबंध लगाया गया. एंड ही इज रिलेटेड टू हाई जंप. ठीक है, तो ये आपने याद रखना, हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर शुस्तोव ऑफ रशिया, इनका नाम याद रखो. देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेट्स 4,000 करोड़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. तो ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग द स्टेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 जो प्रेजेंटली चल रहा है. एंड यू नो रिपोर्ट आपको याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 19-20 में कौन सी स्टेट ने टॉप किया था, तो वो टॉप किया था तमिलनाडु ने, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अमेंडेड 65-year-old काउ स्लॉटर एक्ट इन द स्टेट टू मेक लॉ मोर स्ट्रिक्ट. अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, इससे पहले क्या था कि लाइक इस केस में अगर कोई पाया जाता है तो वो उसको बेल मिल जाती है. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू मेक द लॉज मोर स्ट्रिक्ट. इसमें 10 साल तक अब जेल रखी जाएगी एंड 5 लाख तक का लाइक फाइन भी होगा. सो दिस हैज़ बिन डिसाइडेड बाय एंड दिस हैज़ बिन अमेंडेड बाय द स्टेट उत्तर प्रदेश. यूपी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन इज
MHA has reconstituted, Ministry of Home Affairs has reconstituted a new committee for the welfare of freedom fighters of India. This committee is chaired by Minister of State for the Home Affairs, G. Krishan Reddy and other 9 freedom fighters. So a special committee काम करेगी for the welfare of our freedom fighters. Okay, तो this committee has been reconstituted by the Ministry of Home Affairs. Minister हमारे अमित शाह. ओके, अजय कुमार भल्ला इज द सेक्रेटरी, आपने याद रखना है. देन उसके बाद बुरुंडीज इनक्यूबेंट प्रेसिडेंट पायर नुकुर निंजा पास्ट अवे. तो इनका निधन हो गया, ये आप याद रखेंगे. बुरुंडीज के जो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट थे इनका निधन हो गया. एंड अबाउट द कंट्री बुरुंडी, कैपिटल इज गितेगा एंड करेंसी इज बुरुंडियन फ्रैंक, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज कस्टम ड्यूटी ऑन बैम्बू फ्रॉम 10% to 25%. नाउ बाहर से अगर इंपोर्ट करना है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी. बेसिक ऑब्जेक्टिव दिस इज द डिसीजन हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू इनकरेज आत्मनिर्भर भारत अभियान. अब आत्मनिर्भर होगा भारत, अपनी चीज़ यूज़ करेगा, ज़्यादा डिपेंडेंट हम अपने बैम्बू पर रहेंगे. तो दिस इज़ द मेन रीज़न कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है 10% से 25% कर दी है. ओके, देन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है GRSE यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड हैज this is the name, and you know this name has been given on the name of a woman freedom fighter Kanaklata Barua, the 5th and the last boat in this series that has been delivered by GRSE headquarters in Kolkata, in the series of fast patrol vessel for Indian Coast Guard. तो आपने याद रखना है इसका नाम भी Indian Coast Guard ship Kanaklata Barua, and this has been named by the name after the name of a woman freedom fighter. Okay, and chairman and managing director of Garden Reach Shipbuilders is Vipin Kumar Saxena. Headquarters is in Kolkata, West Bengal. Next is, which of the following country has decided to set up its first coal exchange? So which country has been decided to set up its first coal exchange? This decision has been made by our country India. Okay, the coal that will be produced will be traded on a coal exchange, an online platform where pricing is determined transparently through demand and supply. This is the main objective, and you know हमारे इंडिया का एक टारगेट भी है टू 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल बनाना बाय द ईयर 2024, एंड 2025 तक हमने टीवी को भी ख़त्म करना है, वो भी आपने याद रखना है. ओके, एंड आफ्टर दिस एक क्वेश्चन आपके लिए, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चन होंगे. रिसेंटली रंजीत कुमार हैज़ बीन ऑनर्ड विद नासा's distinguished public service medal. Now you have to answer he belongs to which Indian state. तो कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? You have to answer this question. Now after this, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके लिए. ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ वॉन एडिसन अवार्ड अंडर सोशल इनोवेशन कैटेगरी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Next one is, which of the following country has approved the sale of anti-ship missile and torpedoes to India? Third one is, Worldwide Fund has appointed World Chess Championship Vishwanath Anand as its brand ambassador for the Environment Education Program. Now in this question, who is the Director General of Worldwide Fund? Headquarters कहाँ पे हैं वो भी आप कमेंट करके बताएंगे. Then next is, which Indian state has launched मुख्यमंत्री दीदी किचन for providing free food to the poor? तो कौन सी स्टेट द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था? Next one is, safety grid campaign has been launched by which bank to encourage people for social distancing while waiting at shops? So कौन से बैंक द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था? Now these are the answers. Okay, so that's all from this video. I hope everything is clear. सारी चीज़ें क्लियर हैं. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना है. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट यू हैव टू फॉलो अवर टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ. डेली आपके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं. सारी चीज़ें प्रॉपरली कर लीजिए. डेली करंट अफेयर एंड उनका रिवीजन. सो करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा. सिंपली सर्च करना नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर.